भारत के उन सभी छात्रों की तरफ से जो प्रोटेस्ट कल निकाला गया, वो आप में से ज्यादातर लोग जो है वो देखे ही होंगे। और उस दिन जंतर मंतर पर, उस दिन जंतर मंतर पर आपने, और मैं ये भी कहूंगा कि यार मुझे तो इस चीज का बड़ा अच्छा लग रहा है, कल मैंने रात में टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था कि गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग जंतर मंतर पहुंचे थे। और शायद बहुत सारे अध्यापक जिनको जाना चाहिए था वो लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एजुकेशन की ही बात है तो मुझे लगता है कि यार सभी अध्यापक को जाना चाहिए था इसमें। लेकिन जाने में कौन कौन गया? सिर्फ अभिनय सर गए थे, फिजिक्स वाला से 2-4 अध्यापक लोग गए हुए थे, और शायद हम लोग उसके बाद पहुंचे थे। और उस वीडियो के बाद, क्योंकि वो वीडियो लगभग हर जगहों पर बच्चों ने खूब सराहा, हर जगहों पर बच्चों ने खूब शेयर किया, आप में से ही कई सारे लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर वो वीडियो डाली, तो बाकी अध्यापक भी जगे और उन्होंने कल जाके वो प्रोटेस्ट में भाग लिया या नहीं लिया, या अलग से वीडियो बनाई खड़े होकर किसी झंडे के साथ में, फिलहाल वो वही जानेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को इतने लंबे दिनों तक जो प्रोटेस्ट चलता रहा, इतने लंबे दिनों तक जो चीजें चलती है उसमें साथ आना चाहिए था। थोड़ा दुर्भाग्य हम लोग के साथ ये हो गया कि हम लोग जब वहां पर पहुंचे ही थे उससे ही पहले रास्ते में एक खबर मिली, क्योंकि यहाँ से दिल्ली लगभग 6 घंटे का सफर होता है, तो हम लोग 2-3 घंटे की सफर कर ही चुके थे, तब रास्ते में एक खबर मिली कि सोनम वांगचुक जी को सुबह पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया है। और पुलिस की वही जो एक्शन था ना, वो उनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन गया। जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वही बच्चा जब एसएससी जीडी का पेपर देने जाता है, सेंटर से बाहर आता है, तो उसके मोबाइल पर मैसेज रहता है कि पहले का ये आंसर होगा, दूसरे का ये आंसर होगा, तीसरे का ये आंसर होगा, और आप कहते हैं कि नहीं हमने दुनिया का सबसे बड़ा कोलैब कर दिया, इतिहास हमने बदल दिया। अब सोचिए क्या ही होगा फिर इस देश का, है ना। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि किसी का बहिष्कार करो, किसी का ये करो, किसी का वो करो, सबके अपने काम है, सबको सजा ऊपर वाली बराबर बराबर देता रहता है, और सब इसी जन्म में अपना अपना भोग के भी जाते हैं। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा, उसके साथ वैसा ही होगा, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ना। तो इसलिए ईमानदार रहना चाहिए फिलहाल तो, खास करके उनके साथ जिनके थ्रू आपकी इनकम चल रही है, जिनके थ्रू आप इतना सब कुछ अपना एम्पायर बना पाते हैं, उनके साथ तो आपको एकदम ईमानदार रहना चाहिए। कम से कम ये तो लोकतंत्र की शुरुआत है ही कि अब हम मीडिया को जो है अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। मीडिया एक समय ऐसा हुआ करती थी कि लोग सोचते थे कि यार मीडिया से हमारी आवाजें उठ जाए, अब वो यही सोचते हैं मीडिया वाले के ना आए भैया, बाकी जब हो जाए चाहे देखा जाए। तो फिलहाल अच्छा लगा कि हम लोग वहां पर गए। अब कुछ बच्चे नेगेटिव भी हुए एमडी क्लासेस के, और बहुत नेगेटिव कमेंट आए भी, वो आएंगे, सिंपल सी बात ये भी अभी भी आ रहे हैं। हम लोगों ने जब इंस्टा पर भी शेयर किया तो भी बच्चे कहने लगे, हमने कहा भाई देखो एक ही काम है, हो सकता है कि सरकार इस चीज में बहुत अच्छा कर रही हो, सरकार उस चीज में बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन एजुकेशन में अच्छा नहीं कर रही, यही सच्चाई है। और एजुकेशन ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर एजुकेशन ही नहीं मजबूत होगा तो पूरा सिस्टम झुक जाएगा। एक दिन हम वही हो जाएंगे जैसे आदिवासी रहते थे, दूसरे को मार पीट के खाना पीना शुरू कर देंगे, फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ना मोदी जी आपको बचाने आएंगे, ना ही कोई दूसरा बचाने आएगा।